प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारी भजन राम जो पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता प्रेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। मेरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो तलवार पाठ करे कोई पढ़े हनुमान चालीसा। कोई सेविका गौरीका तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजे नाथ महादेवा पवन तनय संकट हरण। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्येयं सदा परिभवग् न लिङ्गं यं तद्गजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। द्वैपायनो विरहकातर्गाजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाननो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। कृष्ण अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी। अब अधिकांश जो अब कहानियां आएंगी वो भगवान के अभी तक हम जो सुना हमने अभी तक तो होता ना कि पहले किसी भी चीज में कितने लोगों की मान्यताएं हैं। मान्यता बुरी नहीं है, भगवान से आप जो मांगोगे मिलेगा। मांगना खराब नहीं है, अपने माता पिता से जिद करके लड़के मांगना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम किससे क्या मांग रहे हैं, हम पहले उस चीज को भी तो देखें।
अगर हम कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, अंबानी है, हम उससे 10 रुपए मांगे तो बहुत छोटी बात हो जाएगी कि हम उसके स्टैंडर्ड देखें कितने स्टैंडर्ड का व्यक्ति है। वैसा उससे मांगे, उससे 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ मांगे तो ही बात है, हम उससे 10 रुपए मांग रहे हैं। हम पहले ये देखेंगे भगवान दे तो सब सकते हैं, लेकिन जब वो हमें मोक्ष दे सकते हैं, हमें अपना प्रेम दे सकते हैं, अपनी भक्ति दे सकते हैं, तो हम ये संसार की वस्तुओं से क्यों मांग रहे हैं? जब वो मधुर हैं तो वो हमारा जीवन मधुर कर, उनका कल्याण हो जाए 7 दिनों में। सुखदेव जी ने बताएं श्रवण, कीर्तनम और मनन। सबसे पहले सुनो, भगवान के गुणानुवाद को हमें बार बार सुनना है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, एक बार में मानता नहीं है। उसको बार बार वही चीज जब दोहराई जाएगी, बार बार उसके कानों में वो चीज जाएगी, तब वो थोड़ा सा उसको ग्रहण करेगा। सबसे पहली चीज है श्रवण, बहुत अच्छे से हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण, उसके बाद दूसरों को सुनाना भी, दूसरों को हमने जो सुना है वो बताना भी। लेकिन सबसे बड़ा है श्रवण, सुनने वाले, जो सुनने वाला है वो ज्यादा बड़ा है सुनाने वाले से। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला जो होता है वो बंधा हुआ होता है। हम सुना रहे हैं, कोई ऐसा प्रसंग आया जिसमें कोई भावुकता है, हमारा यदि भावुकता में गला रुंध जाए तो हम आगे बोल नहीं सकते, हम उस भाव में बह नहीं सकते। लेकिन सुनने वाले के पास पूरा स्वतंत्रता है कि वो भाव में, रस में जितना चाहे डूबे, जितना चाहे उसमें बह सकता है, उसके पास पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता है। तो ज्यादा अच्छा है सुनना, तो जितना ज्यादा आप सुन सकें उतने सुनने की कोशिश करें, जहां से सुनना चाहें वहां से। क्योंकि हमारा जो मन है वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब हमारा मन कर्म ना करता हो। कल हमने बताया था, इंद्रियों से किया हुआ कर्म भगवान नोट नहीं कर रहे, भगवान नोट कर रहे हैं आपके मन से जो कर्म हो रहा है, आपके मन में जो चल रहा है। यदि आपने मन से किसी की हत्या कर दी तो वो हत्या नोट हुई, आपने हत्या की है, भले आपने इंद्रियों से नहीं की हो, क्योंकि आपने मन में वो हत्या कर दी। भगवान मन का नोट कर रहे हैं। तो जो हमारा मन है बहुत चंचल है, उसको शांत रखना बहुत जरूरी है। शंकर जी के हाथ में जो डमरू होता है वो इसी चीज का प्रतीक है। हमारा मन बंदर के जैसा होता है, थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में वहां, उछल कूद उसकी जारी रहती है, एक सेकंड के लिए वो रुकता नहीं है एक चीज में। पहले हमारे यहाँ पे एक चैनल आता था दूरदर्शन, हम घंटों बैठ करके उसी को दिन भर देखते रहते रहे, जो कुछ आ रहा है वो देख रहे हैं। अब बहुत सारे चैनल आ गए, अब हम हर 15 मिनट में रिमोट लेकर के इसको चेंज करते थे। हमारा मन इतना चंचल है, फटाफट चीजों को बदलना चाहता है। पहले हम मोबाइल में केवल गाना सुनते थे, ज्यादा गाना सुनते, थोड़ी बहुत वीडियो देख लिया। अब आ गए हैं रील्स और शॉर्ट्स, तो थोड़ी थोड़ी देर में हम उसको बदलते जा रहे हैं। अब तो छोटे बच्चे भी उंगलियों से मोबाइल को स्क्रॉल करने लगे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा मन जो है इतना चंचल है, वो एक चीज में टिक नहीं पा रहा है, उसको फटाफट बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इस मन को स्थिरता लाने के लिए हमें इसको कहीं पर लगाना पड़ेगा। जो जाप किया जाता है, जिसमें हम जाप करते हैं ना, हम बार बार भगवान का नाम लेते हैं, राम राम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, सब जो जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राम 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 बोलने से वो कोई पुण्य मिलने वाला है, ये पुण्य मिलने वाली बात नहीं है। जब हम कोई चीज जाप कर रहे हैं तो मन में कोई ना कोई चीज तो चलेगी। बहस हो रही है और ब्राह्मण दोनों कोई अच्छी बात की बहस कर रहे होंगे, तो उन दोनों के बीच में हम बैठे तो हमने सुना कि वो बहस किस बात कर रहे हैं। तो वो एक बुजुर्ग ने प्रश्न पूछा और दूसरे उसके उत्तर में बहस कर रहे हैं। बुजुर्ग ने प्रश्न ये पूछा कि जब केवट ने नाव से सीता, राम और लक्ष्मण को जब पार उतार दिया, पार उतारने के बाद जब उसने कुछ मांगा कि पार उतराई दो हमें, तो रामचंद्र जी ने सीता जी से अंगूठी मांगी, उनके पास थी नहीं, सीता जी की अंगूठी मांगी और देने के लिए हुए तो केवट ने मना कर दिया। अब वो बुजुर्ग ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब केवट ने मना कर दी, अंगूठी नहीं ली, तो वो अंगूठी रामचंद्र जी ने सीता जी को वापस करी कि अपने पास रख ली। अब इस बात पे उनकी बहस चल रही है कि रामायण में तो कहीं इस बात का प्रसंग ही नहीं है। अब यहाँ तक तो है कि अंगूठी ली है, केवट ने मना किया, तो प्रसंग है। अब अंगूठी वापस की है कि उन्हें जेब में रख ली है, ये तो कहीं प्रसंग ही नहीं है। अब दोनों इसमें बहस चल रही कि रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अंगूठी रख ही नहीं सकते हैं, और वो दूसरे बोले कि रखी नहीं तो लिखा क्यों नहीं, तुलसीदास जी ने लिखना भी रहा उनको। तो हम प्रश्न गलत पूछ रहे हैं, इस प्रश्न में कोई सेंस नहीं है। हमें जो चीज ज्ञान की उससे लेनी चाहिए, हम वही चीज उस चीज से लें। हम ये प्रश्न ना पूछते रहे कि उनका नाम क्या है। ये चीजें आपको इंटरनेट में कहीं मिल जाएंगी, लेकिन जो मुख्य ज्ञान की बातें हैं वो आपको केवल गुरु सदगुरु से ही मिलती हैं। हमें जब भी सदगुरु मिले, कोई संत आए आपके यहाँ, तो ऐसे प्रश्न ना करें जो आप ढूंढ सकते हो मोबाइल से।
ऐसे प्रश्न करें जो सिर्फ उसका उत्तर वही दे सकते हैं। ऐसी चीजें पूछें जिससे आपका कल्याण हो, किसी के नाम जानने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न करना आना चाहिए। सारे हमारे जो गीता है, गीता में भगवान ने सीधे जाकर के अर्जुन को खड़ा किया और सुनाना चालू नहीं कर दिया। अर्जुन ने पूछा और जितने अर्जुन प्रश्न पूछते गए भगवान उसके उत्तर देते गए। ऐसा भी नहीं कि पहले से तैयार करके, भगवान तो अंतर्यामी, उनको पता रहा होगा कि ये तो शस्त्र डाल देगा, तो उसको अलग से पहले उसको एक 4 दिन की क्लास करा दी, क्रैश कोर्स की, आपके मन में ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उसके भी उत्तर दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं किया। जब प्रश्न उठे तभी उसके उत्तर दिए और तभी प्रश्न की वैल्यू होती है। तो हमें ऐसे हमारे मन में प्रश्न आने चाहिए। तो पहले सुनना, उसके बाद मनन करना, ना जाए। हाँ, जीवन चलाने के लिए जितना हमें जरूरी है हम उतना करें, जितना हमें खाने की जरूरी है हम उतना खाएं, बस। इसके अलावा हम उसको इकट्ठा करने में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। जब हमारी उम्र हो उस उम्र में हमें उम्र के अनुसार जो हमें कार्य दिए गए हैं वो हमें कार्य करना चाहिए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हें भगवान में मन लगाना है, भगवान की भक्ति करनी है, उसके लिए और भगवान की कथा सुननी है। बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो प्राथमिक चीजें हैं हमारे अंदर। जैसे अभी सबके लिए जरूरी है, वो बोलते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, हम बैठ कर कथा सुन रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, लग रहा है थोड़ा देर चल लें हम, तो इसके लिए वो कहते हैं जितासन, मतलब एक आसन को सिद्ध कर लो। सिद्ध मतलब कोई तपस्या नहीं करना। सिद्ध का मतलब है चाहे आप सुखासन में हो, वज्रासन में हो, किसी भी आसन में आपको बैठना हो, उस आसन में बैठने की बार बार प्रैक्टिस करो। जब उस आसन में बैठने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका ध्यान बार बार उसी चीज में नहीं जाएगा। नहीं तो हम बैठे हैं हमारा ध्यान जा रहा है हमारे पैरों के ऊपर। तो एक आसन को पहले सिद्ध कर लो, जितासन हो जाओ। फिर जित श्वासो, मतलब हमारा जो मन है और हमारी श्वास है उसका सीधा संबंध है। जब हम बहुत तेज गुस्सा होते हैं तो श्वास तेज तेज चलने लगती है ना। शांत होते हैं तो श्वास भी हमारी शांत हो जाती है। जैसे हमारा मन काम करता है वैसे हमारी श्वास काम करती है। उसका उल्टा भी है, जैसे हमारी श्वास काम करेगी वैसे हमारा मन भी काम करेगा। तो अपनी श्वास प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस में अपना कंट्रोल रखो। प्राणायाम सब करते ही होंगे, है ना, पूरक, रेचक, कुंभक, है ना। ऐसे प्राणायाम के द्वारा हमें अपनी सांस को नियंत्रण में रखना है। इसके बाद आता है जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो। थोड़े से ही गलत असंग आने से सब चीज खराब हो जाती है। दूध में थोड़ा सा भी दही मिल गया, अगर जरा सा भी खटाई मिल गई तो पूरा दूध खराब हो जाएगा। 1 सेकेंड के लिए भी हमें किसी ऐसे का संग नहीं करना है जो हमें भगवान से दूर लेकर के जाता है। 1 सेकेंड भी नहीं किसी का संग करना है। आपके कोई मित्र हो, कोई भी हो, आपसे यदि कोई ऐसी चर्चा करे तो हाथ जोड़ लो कि हम या तो सुनना नहीं चाहते या आप दोबारा हमसे ऐसी कोई बात ना करें। जित संग, ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के अंदर ही हम समाहित हुए हैं। जो मृत्यु लोक है भगवान के कमर के स्थान पर है, ये मृत्यु लोक है। इसके नीचे भी और लोग हैं और इसके ऊपर भी कई लोग हैं। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये मृत्यु लोक के नीचे भगवान के पैरों की तरफ ये सारे लोग। इसके भगवान की कमर के ऊपर, मृत्यु लोक के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये सारे लोग हैं। भू भुवः स्वः मनः तपः जनः, और सबसे ऊपर भगवान के सिर के ऊपर सत्य लोक है, ये भगवान का लोक है ना। ऐसे अलग अलग लोक हैं। और जो भगवान है वह हजारों हाथ वाला है, हजारों पैर हैं। जब अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन कराए भगवान ने तो हजारों हाथ, हजारों पैर दिखाए। नक्षत्र उनकी मुंह से निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लोग वापस पैदा हो रहे हैं, फिर उन्हीं में समा रहे हैं। ऐसे हजारों हाथ हैं। पुरुष सूक्त लिखा गया इसके ऊपर, सहस्त्रिखा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद भूमि सर्वतिष्ठ दशांगुलम, मतलब उसके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। पूरी धरती को, पूरे संसार को वो कवर किया हुआ है। और उसके बाद ही त्यातिष्ठ दशांगुलम, उसके बाद 10 अंगुल बच जाता है। सब कुछ है, सब कुछ उसी के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी हर बार थोड़ा सा बच जाएगा, हर बार थोड़ा सा बच जाता है। यशोदा मैया रस्सी बांध रही हैं लेकिन हर बार थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, हर बार थोड़ी सी छोटी पड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उतने अंगुल रह जाते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ऐसा पूर्ण है कि उसमें से एक पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही बचता है। आप पूरा पूर्ण निकालते जाओ तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। एक पूर्ण से एक पूर्ण निकाल लो तो भी वो क्या रहेगा? पूर्ण ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अनंत है।
वो सहस्त्र शिरखा है, सहस्त्र, उसके कई सिर हैं, कई हाथ हैं, कई पैर हैं, उसके हजारों हाथ हैं। ऐसे ही कुछ लोग इसके लिए गाते हैं। डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कतीर कतीरा, और कतीर कतीरा। सांच के आगे झूठ का निकला, सांच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दिवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई छुपा नहीं सकता जग में, कोई छुपा नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। कोई छुपा नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके, सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर, इसी का बोलबाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः कुरु तद्वैश्यः पदं शूद्रो अजायता। है ना, भगवान का अलग अलग ये अंग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अंग की ज्यादा महत्ता है, किसी अंग की कम है, सबका बराबर बराबर महत्व है। पैर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, हाथ नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, मुख नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, पेट नहीं होगा काम नहीं चलेगा, सबका अपना अपना
महत्व है, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। हाँ, कभी कभी हम मन में बना लेते हैं कि ऐसी समाज में भेदभाव है, छुआछूत चल रही है, लेकिन हर चीज पहले के समय से कुछ हमारे जो सियाने थे उन्होंने बनाई है, कुछ बहुत सोच समझ करके बनाया होगा, उसका रूप विकृत जरूर हो गया है, हम उसके किसी और रूप को पहचानने लगे हैं, लेकिन जो उसका सही कारण है हम वो जाने तो बहुत अच्छी चीजें हैं वो करने में। जैसे ब्राह्मण है, हम बोलते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं उनको केवल पूजा, उन्हीं को पूजा का अधिकार क्यों है, बाकी दूसरे लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो ये अधिकार ब्राह्मण ने खुद नहीं लिया, उसको हमने दिया ये अधिकार। हम सोचते भेदभाव करते, भेदभाव नहीं, भेदभाव तो हम बोले तो अपने शरीर में भी करते हैं। आप अपने आप से अंदाजा लगाएं कि जब आप किसी भी पवित्र काम को करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं तो किस हाथ से करते हैं? दाहिने हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से क्यों नहीं करते आप? मतलब आप अपने शरीर में भेदभाव कर रहे हैं, आप अपने ही अंग में भेदभाव कर रहे हैं, आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आपने हर अंग को काम बांटा हुआ है कि उल्टे हाथ से हमें कौन से काम करने हैं और सीधे हाथ से कौन से काम करने हैं। ये भेदभाव नहीं है, ये कार्य हमने बांट दिए हैं। अब मैनेजर से कहो कि वो चपरासी का काम करे, तो चपरासी काम क्यों नहीं कर रहा है, बोईबस काम क्यों कर रहा है? तो उसको वह काम बांटा गया है, ना वो काम अपना गलत कर रहा है, ना ये काम अपना गलत कर रहा है, सबको कार्य बांटे गए। जब एक समाज में कुछ लोग हैं जो नौकरी करने जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो साफ सफाई काम कर रहे हैं, सबने जब उस समय काम बांटे, तब जो व्यक्ति उसके पास जब तक समय नहीं था तो उसने एक वर्ग बना दिया कि भैया आप लोग काम करो, आप लोग कोई दूसरा काम मत करो, भगवान की पूजा सेवा करो, हमसे जो बन पड़ेगा आपके परिवार के लिए, हम भरण पोषण के लिए वो हम व्यवस्था करके रखेंगे, आप दूसरा काम ना करें। तो उसको ये काम हमने, समाज ने वो काम दिया। अब हम बोले कि अब ब्राह्मण है वो हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाते हैं? होता ना कई बार हम बोलते हैं कि हम ब्राह्मण भोज में गए हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं हमारा अलग बनाओ, हम अलग बैठ के खाएंगे। तो ये भी भेदभाव नहीं है, ये व्यवस्था भी हमने बनाई है। ये ऐसी व्यवस्था है कि मान लो आज हम पूजा करा रहे हैं, दूसरे पंडित जी कोई पूजा करा रहे हैं, आपके यहाँ पूजा कराने वाले हैं, उनने पूजा कराई, शाम को यदि वही आपके साथ बैठ कर खाना खाने लगे, वही आपके साथ चाय पीने लगे, वही आपके साथ मद्यपान करने लगे, आपके साथ गले में हाथ डाल घूमने लगे, अगले दिन आप ही उनसे पूजा नहीं कराओगे, दूसरे को बुला लोगे, ये तो हमारे साथ घूमते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं। आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं रह जाएगी जैसी श्रद्धा एक ब्राह्मण के लिए आनी चाहिए। अगर वो आपके साथ बैठ के घूमने फिरने भाईबंदी करने लगे तो आप, ये व्यवस्था बनाई गई, उसको ये त्याग करना पड़ता है। ब्राह्मण जो होता है, अब कोई ब्राह्मण कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसका अपना खुद का स्वभाव है, लेकिन उसको ये दायित्व दिया गया, उसको ये जिम्मेदारी दी गई। तो आपको अपने शरीर को पवित्र रखना है, आपको रोज संध्या वंदन करनी है 3 टाइम की, आपको गायत्री का जाप करना है, ब्राह्मण को ये दायित्व दिया गया, तब आप पवित्र माने जाओगे। जब आप पवित्र होगे, आप पवित्र अपने लिए नहीं हो रहे हो, आप पूरी समाज के लिए पवित्र बन रहे हो, क्योंकि आप पवित्र रहोगे तो पूरा समाज पवित्र रहेगा। आज आप देखना, जब भी कोई किसी प्रकार का नशा करता है या किसी प्रकार की दूसरी चीजें खाता है जो खाने लायक नहीं है, अगर वह खा रहा है, उससे पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वो पहली लाइन बोलेगा अच्छे ब्राह्मण कर रहे हैं, अच्छे पंडित कर रहे हैं। वो आपका उदाहरण लेता है, क्योंकि आप क्या हो, ब्राह्मण, आप आदर्श हो, आपको देख करके पूरा समाज सीख रहा है। आप बिगड़ गए, आप गलत काम करोगे तो पूरा समाज धीरे धीरे आपको देख देख करके सब बिगड़ जाएंगे। तो ब्राह्मण के ऊपर इतना दायित्व है कि हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, हमें यहाँ खड़े नहीं होना है, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। अगर हम वही वैसा करने लगेंगे तो दूसरी समाज के लोग सम्मान करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें दायित्व ही दे दिया गया है कि आप सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करें। इसलिए वो हमें ला करके देते हैं आटा, दाल, चावल। पंडित के, ब्राह्मण के भोजन की, परिवार की व्यवस्था समाज के लोग करते हैं, उनके घर में ला करके देते हैं कि आप कोई काम करने मत जाइए, आप केवल भगवान की सेवा करिए, बाकी काम हम करेंगे, हमारे नाम से आप कर दो, क्योंकि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं, तो हमें ये दायित्व उन्होंने दे दिया। अब लेकिन विसंगतियां आ गई हैं, ब्राह्मण दूसरे वर्ग के काम कर रहे हैं, बाकी लोग इस वर्ग के काम कर रहे हैं। तो काम करने में कोई बुराई नहीं है, बस ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं। तो जो बना के गए हैं वो कोई चीज सोच के गए थे, इसलिए हर वर्ग का दायित्व बनता है, और सबसे पहला दायित्व बनता है ब्राह्मण वर्ग का कि वह अपने आप को श्रेष्ठ दिखाए ना, श्रेष्ठ अंदर से बने, अपने अंदर ऐसे पहले गुण लेके आए, क्योंकि यदि वह वर्ग बिगड़ गया, वह वर्ग यदि गर्त में चला गया तो पूरा समाज गर्त में चला जाएगा। जो लोग दिन भर लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मोहल्ले वालों से लड़ रहे हैं, दिन भर उनकी भौं होती रहती है, तो उसके लिए बोला गया है वो
कुत्ता, और रुकता नहीं है, सो रहा है तो भी उसके मन में यही चल रहा है कि अब किसकी जमीन हड़पना है हमें, अब किसकी जमीन में कब्जा करना है हमें, उसकी बुद्धि में बस यही चल रहा है किसको परेशान करना है और हड़पना है। जैसे सुअर होता है वो हमेशा आपको खाता ही मिलेगा, कभी भी देखा वो मुंह मारते ही खाते मिलेगा आपको। तो ऐसी ही दूसरे जानवर की उपमा दी है, जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको देवताओं ने सूकर कहा है। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट की, थोड़ा सा पद मिला, थोड़ा सा पोस्ट बड़ी हो गई और हमारी गर्दन ऊंट जैसी लंबी हो गई, अब तो नीचे देख के चलना ही नहीं है। पंडित जी निकल रहे हैं तो प्रणाम भी करना है, लेकिन स्टेटस ही बढ़ गया है तो थोड़ा सा समझ पाएंगे अब थोड़ा स्टेटस बढ़ गया है। दूसरा दंडवत हो रहा है, हम थोड़ा बड़ी पोस्ट में है, थोड़ा कम झुक सकते हैं, वो ऊंट जैसे हो जाते हैं कि बड़ा पद बड़ी पोस्ट मिली तो ऊंट हो गए। उसके बाद एक आता है गधा, और ये लगभग सबके सामने सब अपने अपने लोगों का बोझ अपने सिर में ढो रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी दिन गधे का मालिक गधे से कहेगा कि बहुत अच्छा वजन ढो रहे हो तुम। तो ऐसा गधे का मालिक कभी कहने वाला नहीं है। गधा कितना भी वजन ढो ले, जिस दिन गधा वजन ढोने के लायक नहीं रहेगा उसका मालिक उसको छोड़ देगा, उसका कोई खाना तक नहीं देगा उसको। ऐसे हमारे साथ हमने पूरे जीवन अपने परिवार के लोगों का सबका वजन बोझा ढोकर के जा रहे हैं। अंत समय तक अब बिल्कुल जाने की स्थिति आ गई है, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों? अरे वो नातिन की शादी हो जाती तब जाते, और परिवार के लोग सोच रहे हैं चले जाएं तब शादी करें, पता चला बीच में चले गए। वो शादी के लिए रुके हैं और ये सोच रहे हैं कि जब तक नहीं होगी हम जाएंगे नहीं, दोनों अटके हुए हैं। तो हम ये बोझा लेकर के, एक ऐसा दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति है ट्रेन में बैठा है और ट्रेन में सीट में बैठा है और जो पोटली है वो अपने सिर पर रखा बैठा है, जो उसका कपड़े हैं जो सामान है वो पोटली अपने सिर में रख के बैठा है। बाजू वाला व्यक्ति कहता है सिर में क्यों रखे हो, बाजू में रख दो। ये स्थिति हमारे साथ है, टेंशन चिंताएं समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन हम वो बोझा अपने सिर पर लेके घूम रहे हैं। सिर पे क्यों लेके घूम रहे हो? समस्या दूर नहीं होगी, लेकिन बाजू में तो रख सकते हो, उसको लेके धोते रहते हैं। कभी भी कहीं भी जाएंगे, अरे बहुत काम है, बहुत समस्याएं हमारे साथ में, हमेशा दूसरों के सामने अपनी समस्याओं का गुणगान ही करते रहते हैं। मतलब हम अपने सिर पे बोझा लिए हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, हम सिर में रखे, सिर में मत रखो, उसको बाजू में रख दो। वो समस्याएं दूर नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी, लेकिन बाजू में लेके तो चल सकते हो, सिर में लेके क्यों चल रहे हो? तो ऐसे ही जो गधा होता है, गधा हमेशा बोझ होता है। ऐसे ही एक उपमा देवताओं ने हमें दी है, वो है गधे की, कि हम अपना बोझ जो है हमेशा लेकर के घूम रहे हैं। समय आ रहा है, अब परिवार छोड़ो, परिवार की चिंताएं छोड़ो, भगवान में मन लगाओ नहीं, मगर मन वहीं लगा है। तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने गए, वहां गए हैं, वहीं से फोन लगा ताकि वैराग्य आ जाए तुम्हारे अंदर, लेकिन चिंता तुम्हें घर ही की है। अरे यार हमारा पोता कैसा होगा, वो तो खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, हमारे बिना सोता नहीं है, वो तो नींद आ रही नहीं। तो अपना नहीं सोच रहा है, अभी भी आपको लगाव यही लगा है, वैराग्य नहीं। और वहां से लौट के आए, दौड़ करके अपने पोते उठा लिया, गले लगा। आपके अंदर संतों की भूमि में जाकर के संतों की तरह वैराग्य नहीं पैदा हुआ तो उस तीर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। अब ट्रेन में जब तुम्हारी टिकट का समय पूरा हुआ, तुम्हारा स्टेशन आ गया, तो एक स्टेशन पहले ही तैयारी कर लो, बोरिया बिस्तर बांध लो कि अगले स्टेशन में उतरना है। ऐसा ना हो कि आपका स्टेशन आ जाए, टीटी आए, यमराज आए, आपको घसीट के बाहर कर दे। तो उससे अच्छा है पहले से जाना तो है ही, उतरना तो पड़ेगा ही सबको, ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे रहेगा, और जरूरी भी है। अगर ऐसा ना हो, हमारे 10-12 साल के बुजुर्ग सब यहीं बैठे हो बिस्तर लगा करके, तो कैसा लगेगा? परदादा सब बिस्तर लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तो खराब है ना, सबको जाना है। अब ट्रेन यदि भर जाए खचाखच तो सांस लेते भी नहीं बनेगा हमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्रेन को खाली होना भी जरूरी है। पुराने जाए तब तो नए आएंगे उसकी जगह में, तब तक उनको सीट मिलेगी, नहीं तो आरएसी में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, और क्या है। तो सबका एक समय के बाद हमें अपना मोह जो है जीवन से त्यागना जरूरी है। तो ये 4 प्रकार के जानवरों की उपमा दी गई है। इसके बाद परीक्षित जी जो है, 2 चीजें आती हैं, ये पुरुष और प्रकृति के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि जो जितनी चीजें यहाँ पे चारों तरफ दिख रही हैं हमारे, हमें छोड़ करके, वो सब प्रकृति है। और हम जो है, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी योनि में हो, उसको कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में पुरुष ही कहते हैं। एक पुरुष है और दूसरी है प्रकृति। आप कोई भी योनि में हो, आप कहलाओगे पुरुष ही। यदि आपके अंदर विवेक है, सोचने की शक्ति है, तो आप कौन हो?
पुरुष हो, और दूसरी चीज क्या है, प्रकृति है। ये प्रकृति को माया भी कहते हैं और पुरुष को जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा किसी भी योनि हो तो वो जीवात्मा है। जीवात्मा और माया इसको बोलते हैं पुरुष और प्रकृति। तो जब सबसे पहले बताते हैं कि जो पुरुष और प्रकृति का जब एक दूसरे के दर्शन किए तब जाकर के महत तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व उत्पन्न होने के साथ तीन प्रकार की अहंकार उत्पन्न हुए। त्रिविध अहंकार कहते हैं। तीन प्रकार के अहंकार सुना होगा आपने, सत, रज और तम। तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। तम से ही आगे जाकर के हमारी पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये उत्पन्न हुए। और उसी तमोगुण से, उसी तम नाम के जो अहंकार है, उसी से पंचभूत उत्पन्न हुए, है ना, जो हमें दिख रहा है, आकाश, पृथ्वी, धरती, जल, वायु, ये पांच प्रकार की, उसी से ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इसके बाद जो सतोगुण है, सतगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए और रजोगुण से इंद्रियां उत्पन्न हुई। ये इतने प्रकार के ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी जो होते हैं वो अपने चारों तरफ देखते हैं और चारों तरफ देखने के लिए वो अपने चार मुख उत्पन्न कर लेते हैं, तो वो हो गए चतुर्मुखी ब्रह्मा। ये सिर्फ अपने ब्रह्मांड के हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वो चार मुख वाले हैं। सिर्फ यही ब्रह्मांड नहीं है। विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेष नाग के ऊपर, और जब जल के अंदर लेटे हैं, जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पानी के बुलबुले निकलते हैं। तो जितने अनंत बुलबुले निकल रहे हैं उतने अनंत ब्रह्मांड बन रहे हैं। जितने बुलबुले उतने ब्रह्मांड और उतने ही प्रकार के ब्रह्मा। एक बार विष्णु भगवान ने जोर से आवाज लगाई, ब्रह्मा जल्दी आओ, तो ब्रह्मा जी दौड़ के पहुंच गए। और जब वहां ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचे तो ब्रह्मा उनके द्वारपाल ने रोका, कौन हो तुम? तो हम नहीं पहचानते, हम ब्रह्मा हैं। तो बोलते कौन से ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा कहते कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा तो एक ही है। तो ब्रह्मा एक नहीं है, अंदर जाके देखो। जब अंदर हॉल में जाकर देखा तो कोई 10 मुख के ब्रह्मा, कोई 50 मुख के ब्रह्मा, कोई 100 मुख के, कोई 100 मुख के, कई मुख के ब्रह्मा है। तो अपने अपने ब्रह्मांड के जितने बुलबुले हैं, उतने बुलबुले के उतने विष्णु, उतने शिव और उतने ब्रह्मा। कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। तो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वो चार मुखी ब्रह्मा है। कमल दल से निकला हूं तो उसी की नाल में वो वापस घुसे और उसका छोर ढूंढना चाहा, लेकिन उसका छोर उनको मिला नहीं। तब वो उसी के ऊपर से वापस आए, और जब वापस आए तब उन्हें आकाशवाणी हुई, तप करो। भगवान ने कहा तप करो। अब इसमें एक बहुत सी बात आती है कि भगवान जब सब बना रहे हैं तो ब्रह्मा को सृष्टि रचने के लिए तप करने क्यों कह रहे हैं? भगवान ये बताना चाहते हैं कि बिना किए कुछ मिलता नहीं है, फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, करना पड़ेगा। मोक्ष भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, तो कुछ करना पड़ेगा, तभी वो हमें चीज मिलेगी। तो ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई कि तप करो। जब उन्होंने बहुत दिनों तक तप किया तब भगवान ने उनके हृदय में प्रकट होकर के चतुश्लोकी भागवत सबसे पहले ब्रह्मा के हृदय में प्रकट की। उस भागवत में वो भगवान उनको बताते हैं कि सबसे पहले कुछ नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी, सिर्फ मैं था, सिर्फ एक मैं, और मैंने ही सब कुछ बनाया। सिर्फ मैं था और मेरे अलावा कोई और नहीं था, मैंने ही सब कुछ बनाया। अब ब्रह्मा ने प्रश्न किया, जब कुछ था नहीं, मान लो कुम्हार को घड़ा बनाना है तो उसको क्या चाहिए? मिट्टी तो चाहिए। जब कुछ है नहीं तो आपने बनाया कैसे? भगवान कहते हैं मैं था और मैंने ही अपने द्वारा ही सृष्टि रच दी। मतलब मटेरियल भी मैं हूं और बनाने वाला ही मैं हूं, निमित्ती कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, दोनों मैं हूं। बनाने वाला भी मैं ही हूं और बनने वाला भी मैं ही हूं, दोनों चीज मैं हूं। ऐसा उदाहरण आता है जैसे मकड़ी अपना चीज वही है, घड़ा भी वही है, और जो बनाने वाला कुम्हार है वो भी वही है, सब मैं हूं। और इसके बाद जो चारों तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वह सब मेरी माया है, और मेरी माया सबको ग्रसित किए हुए, इससे कोई बच नहीं सकता। कोई बड़े बड़े धर्मात्मा साधु संत हो गए, लेकिन इससे कोई बचने वाला नहीं है। सब इससे मोहित हैं। इससे मोहित होकर के अपने स्वरूप को भूल गए कि वो वही जीवात्मा है जो भगवान का ही अंश है। उस स्वरूप को हम भूल गए। तो इससे बचने के लिए, इस माया से बचने के लिए हमें मोहित तो होना है, या तो माया की तरफ हो जाएं या भगवान की तरफ हो जाएं। अगर हमें माया बहुत अच्छी लग रही है तो हम भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर बना दें कि माया से हमारा ध्यान यहाँ आ जाए। भगवान कृष्ण की मूर्ति सुंदर इसलिए बनाई जाती है
हम कैसी बना सकते हैं उसकी मूर्ति, लेकिन सुंदर बनाने का कारण ये है, किसी प्रकार की मूर्ति को जब हम सुंदर बनाते हैं तो हमारी जो आंखें हैं संसार में ना लग करके उसी मूर्ति में लगने लगती हैं कि वह कैसा खड़ा हुआ है, एक पैर टेढ़ा करके खड़ा है, उसके हाथ में बांसुरी है। और वो स्वरूप भी देखें जब वो ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए हैं, एक हाथ में मक्खन लिए हुए हैं और अपनी 5 उंगलियों के बीच में 5 प्रकार के अचार फंसाए हुए हैं। अलग अलग ग्वालों ने दिए हैं, कोई ने आम का अचार दिया, कोई ने नींबू का अचार दिया, कोई ने मिर्ची का अचार दिया। तो 5 उंगलियों में फंसा लिए उन्हें अचार और एक एक अचार चाटते आ रहे हैं। ऐसा उनका स्वरूप है। ऐसे हम उस रूप को ध्यान करें कि बैठे हैं, इतने बड़े जगत के स्वामी हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आज उन ग्वालों के बीच में बिना हाथ पैर धुए गंदे हाथ से वही अचार चाट रहे हैं, वही मक्खन खा रहे हैं। ऐसा हम जब स्वरूप बनाएंगे तो हमारा पूरी जो माया है उससे हमारा ध्यान हट जाएगा और उसी स्वरूप में हमारा ध्यान लगने लगेगा, है ना। वह ऐसा स्वरूप है, अपना ध्यान लगाएं। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन फिर से दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन फिर से दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बनाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल हम उस आत्म तत्व को जानने लगेंगे जिसके पास आगे जाकर के हमें जाना है। चरित्र सुनाया जाता है, आप सबने कई बार टीवी में देखा होगा। धर्मराज युधिष्ठिर
दोनों धर्म के अवतार हैं। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं, लेकिन दोनों जगह एक अंतर है। धर्मराज विदुर जी की घर में ऐसी ज्ञान है, लेकिन उनकी मानने वाला कोई नहीं है। अब हमें किसी पक्ष से कोई मतलब नहीं है, हम त्याग रहे हैं अपना जी। तो वहां से त्याग करके तीर्थाटन करने के लिए चले जाते हैं, कई जगह तीर्थों में जाते हैं। उसके बाद बहुत दिनों बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई, पांडव जीत गए, उसके बहुत दिनों बाद उद्धव जी महाराज को विदुर जी से मिलना होता है। उद्धव जी महाराज विदुर जी से मिलते हैं। अब विदुर जी जैसे ही उद्धव जी को देखते हैं तुरंत गले लगे थे। अब उस जगह का क्या हुआ, वहां पे युद्ध हो रहा था, वहां पे क्या स्थिति बनी है, तो विदुर जी कहते हैं जैसे विभीषण के त्यागने पर लंका के सारे लोग आयुहीन हो गए, वैसे ही आपके त्यागने के बाद जो कौरव थे सब आयुहीन हो गए, उनकी स्त्री चली गई। उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा, कौरव युद्ध हार गए, पांडव युद्ध जीत गए। भगवान ने अपने सारे क्रियाकलाप पूरे किए, अपनी सारी लीला समाप्त करके भगवान भी यहाँ से चले गए। जब आग की जगह छिलके छिलके उनको खिलाती जा रही थी, और उस चीज को बारे में कृष्ण भगवान ने अंतिम समय में भी सोच रहे हैं। ऐसे ही भगवान है। तो विदुर जी बहुत भावुक हुई चीज सुन करके। तो उद्धव जी बोले कि जाते जाते उन्होंने निर्देश किया है कि मैत्रेय जी को हम, मैत्रेय संत हैं, उनको हम पूरा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। आप उद्धव जी जाइए, विदुर जी जहां मिले उनको बताएं कि मैत्रेय जी से पूरा दिव्य ज्ञान लें हमारा। तो मैत्रेय जी को पूरा दिव्य ज्ञान दिया। अब विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार में गंगा तट में आपको कहीं भी मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। तो तुरंत विदुर जी जाते हैं, मैत्रेय जी से मिलते हैं। अब एक चीज समझना, ये कथा कितनी जगह चल रही है। अब ये जो कथा है, अब आगे की जो कथा है, जो कुछ स्कंद है, वो मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाएंगे। एक कथा चल रही है नैमिषारण्य में, सूत जी महाराज सुना रहे हैं, सौनक जी लोग है ना, सौनक जो ऋषि हैं उनको सुना रहे हैं। एक कथा तो वो चल रही है। दूसरी कथा चल रही है, सुखदेव जी सुना रहे हैं, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। एक ये कथा चल रही है। एक अब ये कथा चलने लगी जहां पे मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तो ये तीन कथा साथ में चल रही हैं। और एक कथा और चल रही है, एक कथा चल रही है हरिद्वार में, जहां सनक सनंदन सनत कुमार किसको सुना रहे हैं, नारद जी को सुना रहे हैं। तो ये कथा इतनी सारी जगह एक साथ चल रही है। तो अब ये कथा चलेगी, अब जितनी चीजें बताएंगे वो मैत्रेय जी बताएंगे विदुर जी को। तो सबसे पहले विदुर जी ने मैत्रेय जी से मुलाकात की, उनसे मिले और उनसे सबसे पहला प्रश्न किया कि जीव सुखी कैसे हो सकता है, जीव सुखी होने के लिए कौन सी चीजें हैं जो उसको दी जाए ताकि वो सुखी हो जाए। तो मैत्रेय जी समझाते हैं, बोलते हैं कि ये दुख की दुकान है, यहाँ पे सुखी होने वाला कोई नहीं। यहाँ पे रह करके, इस मृत्यु लोक में रह करके आप सुख ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सिर्फ जो भगवान का दास है सिर्फ वही सुखी है, बाकी यहाँ पे सब दुखी हैं। अच्छा, जो राम के दास हैं क्या उनको दुख नहीं है? उनको भी दुख है, हर व्यक्ति को दुख है, हर व्यक्ति को बीमारी है। लेकिन जो भगवान की शरण में है, ऐसा नहीं भगवान उसकी बीमारी ठीक कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या उसको आएंगी और ज्यादा समस्या आती है। हम देखते हैं कि कोई बहुत पाप कर रहा है, उसके घर में अच्छी गाड़ी बंगला सब होते जा रहे हैं, फालतू पैसा कमा रहा है लेकिन बढ़ता जा रहा है। और कोई बहुत ईमानदारी से कमा रहा है, बहुत भगवान भक्त कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा तकलीफ में है, उतना ही वो दरिद्र होता जा रहा है। तो किसी ने पूछा कि जो पाप कर रहे हैं वो लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं वो इतने नीचे जाते जा रहे हैं, उनको इतनी भगवान तकलीफ क्यों देते हैं? तो कहते हैं कि हमारे दोनों प्रकार के खाते हैं, पाप के भी हैं और पुण्य के भी हैं। प्रारब्ध से दोनों चीजें आई हैं जो हमें जीवन में भोगना है। अब जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान के सत्संग में रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, जब व्यक्ति का शरीर युवावस्था में रहता है, जब मजबूत होता है, जब वो दुख को सह सकता है, तो जो पाप का जो कोटा है वो पूरा, पहले बोलते पहले पूरा पाप तुम भोग लो, अपना पूरा पाप भोग लो। जब तुम्हारा शरीर चलने में असमर्थ हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें हम पुण्य का भी कोटा देंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, आज वो बहुत फल फूल रहे हैं, उनके जो थोड़े से पुण्य के कोटा है वो आज अपने युवावस्था में पूरा भोग लेंगे, लेकिन जब वो
वो दुख तकलीफ नहीं झेल सकते, उनका शरीर नहीं झेल सकता, उस समय दुख तकलीफ मिलेगी उनको, क्योंकि उस समय उनका पाप का कोटा खुलेगा। तो हम अभी स्वस्थ हैं तो जितने दुख आते हैं हम झेल सकते हैं, आगे चल के हमें सुख भी मिलेगा, क्योंकि एक से दिन नहीं होते हैं। लेकिन जो सोच रहे हैं कि हमारे पाप करने से भी हमारा सब अच्छा हो रहा है, तो उनका पुण्य करने, जो पाप करेंगे उनका भी एक दिन उनके पाप का कोटा जो पुराना है वो खुलेगा। अपने शरीर को दो भागों में बांटा, वामांग को शत्रुपा बनाया और एक अंग को मनु बना दिया, मनु और शत्रुपा। अब ये सृष्टि आगे करेंगे। अब जो मनु है, आप मनु को ब्रह्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि हर सृष्टि करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा है। हम भी ब्रह्मा हैं, हमने अपने बच्चों को जन्म दिया तो हम भी ब्रह्मा हैं, हमने अपनी सृष्टि बनाई तो हम भी ब्रह्मा हैं। हर व्यक्ति जो बनाने वाला है वो ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा तो हम भी है ना, जो भी व्यक्ति बनाने वाला है वो ब्रह्मा है। हम कहानियां जरूर जोड़ लें कि उनने अपनी पुत्री के साथ ऐसे संबंध बनाए, ये कहानी जरूर जोड़ लें, लेकिन सही कारण ये है कि हम ब्रह्मा हैं। सबसे पहले क्या हुआ, चारों तरफ प्रकृति थी। जैसे ही ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने, प्रकृति ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा प्रकृति के क्या हो गए, पुत्र हो गए। प्रकृति उनकी माता है। जब वो पुत्र हुए, उन्होंने अपनी एक और प्रकृति बनाई। हम इस दुनिया में जब आए थे, ना हमारे पास कोई डिग्री थी, ना किसी प्रकार का पद था, लेकिन हमने अपनी एक प्रकृति बना ली। कुछ डिग्री ले ली, कुछ दोस्त बना लिए, कुछ रिश्तेदार बना लिए, ये हमारी अपनी प्रकृति बनाई हुई है। इस प्रकृति को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं संस्कृति। ये हमारी संस्कृति है, हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं। ये भी एक प्रकार की प्रकृति है, लेकिन प्रकृति से छोटी है, ये संपूर्ण प्रकृति नहीं है, ये मानवकृत प्रकृति है। ये जो संस्कृति है ये मानवकृत प्रकृति है। तो इस संस्कृति के ब्रह्मा हम खुद हैं। अब क्या हुआ, एक प्रसंग आता है कि सरस्वती जो है उनकी पुत्री है, उन्हीं पर उनका ब्रह्मा का मोह हो गया, पुत्री मोह हो गया। अब इसको आप शाब्दिक अर्थ ना लेकर के इसका अर्थ ये समझें, भाव ये समझें कि हम प्रकृति के हम पुत्र हैं, हम ब्रह्मा बने, हमने अपनी संस्कृति बनाई। जो संस्कृति बनाई वो कौन हुई, हमारी पुत्री हुई। हमने बनाया उसको, प्रकृति ने हमें बनाया, उसके पुत्र हुए। हमने अपनी संस्कृति बनाई तो वो हमारी पुत्री हुई। अब हमने संस्कृति को बनाया और हम ही इस पर मोहित हो गए। किसी के यहाँ कार आई, हमने भी कार ले आए, किसी के यहाँ घर बना, हमने भी घर बना लिया। वो जैसा करता गया हम भी वैसे करते गए। किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ हुआ, हमने भी वैसा कर लिया। शतरूपा का मतलब होता है 100 रूप लेने वाली। तो हमारी संस्कृति जैसे जैसे रूप बदलती गई, उसको देख करके हम भी रूप बदलते गए। उनके यहाँ मोबाइल आ गया, हमने बड़ा मोबाइल ले लिया। अपनी पुत्री पे मोहित होकर के, अपनी संस्कृति पे मोहित होकर के हमने अपना रूप बदलना चालू कर दिया। तो यही ब्रह्मा ने किया। शतरूपा जितने रूप बदलती गई, वह गाय बनी तो वो बैल बनी, वह घोड़ी बनी या घोड़ा बने, उस पे मोहित हो गए। और ऐसे करते करते ब्रह्मा ने इतने प्रकार के जानवर, इतने प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने कर दी। ये सृष्टि ब्रह्मा ने बना दी। तो इसके बाद 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 उनके पुत्र हुए। तो सबसे पहले उनकी पुत्रियों के बारे में बताया कि अब वह कैसे सृष्टि करेंगी, वह और पुत्रों के द्वारा आगे कैसे सृष्टि होगी। अब मनु महाराज ने अपने 5 संतान उत्पन्न करने के बाद और सृष्टि करना चाहा उनने, लेकिन इतने में ही हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य आया और वह पृथ्वी को उठा करके अपहरण करके ले गया। अब सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी ही नहीं है। तब विदुर जी मैत्री से पूछते हैं कि ये हिरण्याक्ष कौन है, इसने कैसे जन्म हुआ, कैसे इसने पृथ्वी को हरण कर लिया। तब मैत्री जी बताते हैं कि कश्यप ऋषि और दिति, कश्यप और दिति की शादी हुई। कश्यप की जब दिति की शादी हुई तो कश्यप जी बड़े महान संत थे, तपस्वी थे। उन्होंने तपस्या में सदा लीन रहते। एक बार जो दिति थी, दिति के मन में काम इच्छा जागृत हुई कि मुझे संतान उत्पत्ति करनी है। तो दिति ने संध्या काल के समय, सायं काल था, उस समय कश्यप ऋषि के पास जाके आग्रह किया कि हमारी काम भावना जागृत है और हम संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं। तो कश्यप जी ने कहा यह समय भगवान शंकर जी के घूमने का है, उनके गण घूमते हैं, इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति मानी नहीं। तो कश्यप जी ने कहा कि अब
हुई है वही जो राम रची राखा, है ना। किसी को भी 3 बार समझाओ, 1 बार 2 बार 3 बार, जब ना समझे तो चौथी बार में अपने आप को समझा दो कि हुई है वही जो राम रची राखा। तीसरी बार उसको मत समझा, चौथी बार में अपने आप को समझा दो। तो कश्यप जी मान गए और दिति के साथ संसर्ग करने से वो गर्भवती हुई, और जब दिति का काम आवेश शांत हुआ तो उन्हें पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप हुआ तो उन्हें लगा कि ऐसे समय में हुआ है कि कोई ना कोई दुष्ट आत्मा ही उत्पन्न होगी, इसलिए उन्होंने 100 वर्ष तक अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। तो जो उनके अंदर जो तेज था वो इतना तेज फैलने लगा कि देवता जलने लगे इस तेज से। तो देवता ब्रह्मा के पास है कि ऐसा कौन सा तेज है जो हमें जला रहा है। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि सनत सनंदन सनत कुमार सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई एक बार विष्णु जी से मिलने गए थे, लेकिन उनके 2 पार्षद थे, उन्होंने रोक दिया, जय और विजय नाम के, उन्होंने रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया। तो जब वो गुस्सा हुए तो उनको श्राप दे दिया कि तुम 3 योनि तक राक्षस दैत्य बन करके मृत्यु लोक में जन्म लोगे, 3 जन्म लोगे। तो वही जो जय विजय हैं आज दिति के गर्भ में आ गए हैं। बहुत समय बाद जब दोनों का जन्म हुआ तो एक हुआ हिरण्याक्ष और दूसरा हुआ हिरण्यकश्यप। 2 लोग धरती पर आए और दोनों इतने विशाल कि जब वो मुकुट पहने तो वो स्वर्ग तक लगने लगा, इतने विशाल दोनों शरीर दोनों के। तो हिरण्याक्ष था, उसने कहा कि शरीर में बहुत ताकत है मगर कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। आपने देखा जब कुछ कोई नए जिम जाते हैं ना तो उनके शरीर में लगता है कोई लड़ ले तो अभी यहाँ उठा के पटक दें उसको। जब शुरू में वो कसरत करना चालू करता है तो कोई मिल जाए यहीं पटक दें। तो हिरण्याक्ष को लगा कि कोई तो हो जिससे लड़े, ढूंढते रहे, देवताओं के पास गए, देवता तो उनको देख के हाथ जोड़ के स्वर्ग लोक छोड़ के भाग गए। अब बुरा कोई मिल नहीं रहा है, समुद्र के अंदर घुस गए, वरुण देव से कहा कि हमसे लड़ो। तो वरुण देव ने कहा कि जब उम्र थी हमारी तब हम भी ऐसे करते थे, मगर उम्र नहीं है। वो भी हाथ जोड़ करके चले गए, कोई लड़ने वाला नहीं मिला हिरण्याक्ष को। तो उसने काम करो, धरती का हरण करते हैं, कोई तो उसका रक्षक होगा, वो आएगा लड़ने। तो धरती का हरण करके समुद्र में ले गए। अब जब ब्रह्मा को ये बात पता चली कि उनका धरती का हरण हो गया है तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। तो ब्रह्मा जी की नाक के छिद्र से जब छींक आई तो वहां से भगवान बराह का अवतार हो। बोलो बराह भगवान की जय। भगवान बराह ने अवतार लिया, सुअर का उनका मुख है, आपने कहीं चित्र देखा होगा उनकी, है ना। भगवान बराह अवतार लेकर के आए और जाकर के हिरण्याक्ष को लड़ाई के लिए ललकारा। पहले तो पृथ्वी को उठाया और अपने यथास्थान में रखा, और जैसे हिरण्याक्ष लड़ने के लिए आया तो हिरण्याक्ष से उनका मल्ल युद्ध द्वंद्व युद्ध, उसकी इच्छा तो यही थी, हिरण्याक्ष का मन तो यही था ना कि कोई लड़े। भगवान तो सुदर्शन चक्र से गर्दन काट सकते रहे, मगर वो भी तो उनका पार्षद है, उसकी इच्छा भी तो कुछ पूरी करनी है, उसको खुजली मची थी कोई लड़े। तो भगवान ने उसके साथ में फिर मल्ल युद्ध चालू कर दिया, और भगवान पूरी एक्टिंग के साथ लड़े, ऐसा नहीं किसी ने मार दिया, नहीं, थोड़ी पिटे भी, भगवान पिटे भी। तो देवता लोग सोचे कि ये हो क्या रहा है, भगवान पिट रहे हैं तो संशय में आया कि मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, थोड़ी एक्टिंग भी करने, पिटे भी। फिर आखिरी में एक तमाचा मारा और वहीं उसका नमो नारायण हो गया, हिरण्याक्ष मर गया। अब देवता सोचे इतनी देर से लड़ाई चल रही थी और एक चांटा मारने में मर गया, उनको शक हुआ कि मरा कि नहीं मरा। अब कोई भी राक्षस मरता है, देवता लोग होते हैं भगवान की जी हुजूरी करने आते हैं कि हाँ आपने मार दिया, आप बहुत अच्छे हैं। अब देवता स्वार्थी हैं, अब वो सोचिए भगवान की स्तुति गाना है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं कि मरा है कि नहीं मरा है। तो देवता ऐसी स्तुति गा रहे हैं कि अगर जिंदा हो हिरण्याक्ष तो उसको बुरा ना लगे। वो स्तुति में गाते हैं कि कितना भाग्यशाली है ये हिरण्याक्ष, कितना भाग्यवान है कि जो गति बड़े बड़े संतों महात्माओं को नहीं मिलती, इस भाग्यशाली हिरण्याक्ष को वो गति प्राप्त हुई है। इस हिरण्याक्ष को प्रणाम करने का मन करता है। स्तुति भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन हिरण्याक्ष को बुरा ना लग जाए, अगर जिंदा हो तो थोड़ी बच बच के कर रहे हैं। फिर देखा भगवान ने जैसे इसको धक्का मारा तो वो लुढ़क गया। अब देखा कि हिरण्याक्ष पूरी तरह सही में मर गया। अब खुल की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छा किया, आपने इस पापी से हमें मुक्ति दिला दी, नहीं तो ये तो हमारा जीना आराम किया था, ये तो हमें रहने नहीं दे रहा था। अब खुल के भगवान की स्तुति देवता लोग करने लगे। तो इस तरह हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष की मारने के बाद फिर से मनु और शत्रुपा ने फिर से सृष्टि का विस्तार करना चालू कर दिया। मनु शत्रुपा की अब
अगर आप थोड़ी थोड़ी नामों को, मुख्य नामों को याद नहीं रखेंगे तो कहाँ से शुरू हुई हो कहाँ खत्म हुई आप जोड़ नहीं पाएंगे इसको। इसलिए कुछ मुख्य नाम है, ये इनको ये बेसिक नाम है तो याद रखें। आकुति, प्रसूति, देवहूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनको याद रखें। ये 2 पुत्र हैं। अब इन्हीं से सारी सृष्टि चलने वाली है। तो कर्दम ऋषि जो संत थे उनने देवहूति से विवाह किया, लेकिन विवाह के समय ही कर्दम ऋषि ने ये शर्त रखी थी कि सिर्फ एक संतान उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद हम संन्यास ले लेंगे। ये शर्त रख करके देवहूति से विवाह किया। तो कर्दम ऋषि और देवहूति का जब विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि विवाह के तुरंत बाद ही तपस्या में लीन हो गए। वो तपस्या करते रहे, लेकिन देवहूति का गुण इतना अच्छा था कि वो उसी तपस्या में भगवान संत की सेवा करती रही, जो उनकी जरूरत सामान होती, पूजा का सामान उनके लिए लाते देती, और कई सालों तक उनकी सेवा की। जब कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए कि तुमने बिना किसी इच्छा के हमारी इतनी सेवा की है, तो आओ तुम जो चाहती हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तब देवहूति ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं संतान उत्पत्ति करूँ। तब कर्दम ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्तियों से एक विमान उत्पन्न किया जो मन से चलता था। जैसा मन बोलेगा वैसा वो विमान चलता है। ऐसा दिव्य विमान उत्पन्न किया और देवहूति से कहा कि अब इस विमान में हम चलते हैं और दुनिया को घूमते हैं। तब देवहूति थोड़ा डरने लगी, क्योंकि इतने सालों से ना उन्होंने सही तरीके से श्रृंगार किया ना कुछ किया। तब कर्दम ऋषि समझ गए। उन्होंने कहा कि आप पहले तैयार हो जाएं। जब वो जाने लगी तो 100 अप्सराएं उत्पन्न हुई और उनको देवहूति को पूरा श्रृंगार किया। देवहूति माता और कर्दम जी विमान में बैठे और कई साल तक इस माया में आनंद का भोग करते रहे। उसके बाद उनकी 9 कन्याएं, उनकी 9 संतानें उत्पन्न हुई, 9 बेटियां उत्पन्न हुई। क्या था कि एक बार आपके पुत्र बन के हम उत्पन्न होंगे। तो कर्दम ऋषि ने कहा इसलिए तो हमने शादी की थी कि भगवान हमारे यहाँ पे घर में आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रुकते हैं। तब वो रुके। इसके बाद भगवान कपिल का अवतार हुआ। भगवान कपिल भगवान विष्णु के ही अवतार हुए। कपिल भगवान की जय। समाज के नियम है वो मानते तो है ही नहीं, उल्टा भी करते हैं। मतलब जैसा वहां होगा उसका उल्टा हम करेंगे। वहां पका हुआ भोजन होगा, हम कच्चा भोजन। वहां फूल चढ़ाओगे, हम पत्ती, हम उल्टा करेंगे। जो है तुम्हारा उसका उल्टा। समाज के जो नियम है उस बंधन से वो दूर रहते हैं, उस बंधन को नहीं मानते हैं। सब अपने शरीर में कई प्रकार के श्रृंगार आभूषण लगाते हैं। उन्होंने कहा हम ये श्रृंगार नहीं लगाएंगे। नाग ने कहा कि हमें कोई नहीं पहनता, आ जाओ हम पहन लेंगे। बिच्छू ने कहा कोई नहीं पहनता, हम पहन लेंगे। हमसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा। राक्षसों ने कहा, भूतों ने कहा हमारे साथ आओ हम दोस्ती करेंगे। जिनके साथ कोई नहीं जाना चाहता उनके साथ भगवान शंकर जाने को तैयार हो। तो यहाँ से भगवान शंकर की वो है
पाद, उल्टे पैर हों। उल्टे पैर में सुनीति का मतलब है जो सही नियम, वो सुनीति है, जो करना चाहिए। और सुरुचि मतलब जो अच्छा लगता है, हम करते जो करना चाहिए वो नहीं करते, हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारी रुचि होती है, हम वो काम करते हैं। दो पत्नियां हुई, सुरुचि और सुनीति। अब जो सुनीति हुई, उनके सुनीति के द्वारा ध्रुव जी उत्पन्न हुए, ध्रुव जी को जन्म दिया, और सुरुचि ने उत्तम नाम के पुत्र को जन्म दिया। अब जो उत्तानपाद है उनका लगाव सुरुचि से ज्यादा है, सुनीति से नहीं है। सुरुचि के कहने पर उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, ध्रुव समेत बाहर चली गई और जाकर के वन में रहने लगी। उनको हर 2 महीने 3 महीने में थोड़ा सा जौ भिजवाया जाता है खाने के लिए, और हर 6 महीने में एक साड़ी भिजवाई जाती है, बस उसी को पहनो। सफेद रंग की एक सूती साड़ी उनको हर 6 महीने में भिजवाई जाती है। इसके अलावा उनको कोई भी साधन उत्तानपाद जी की तरफ से नहीं दिया जाता है। अब ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं, 4.5 वर्ष की उम्र है। इतने अच्छा स्वभाव है ध्रुव जी का, जानते हैं कि मेरी माता गरीब है, हम वन में रह रहे हैं, तो कभी ध्रुव महाराज कोई जिद नहीं करते, क्योंकि अगर मैं जिद करूंगा तो मेरी माता उस जिद को पूरा नहीं कर पाएगी। उसके पास इतना साधन नहीं है कि मेरी जिद को वो पूरा कर सके। ध्रुव महाराज कभी रोते नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी माँ को दुख होगा, अपनी माँ को वो दुख नहीं देना चाहते, इसलिए कभी रोते नहीं है। कभी बाहर खेलने नहीं जाते कि मेरी माँ यहाँ वन में अकेली रहती है, मैं उसके पास हमेशा बैठा रहूंगा, क्योंकि जब मैं नहीं रहता हूँ तो वो चुपके चुपके रोती रहती है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनके हमेशा साथ में रहूंगा। ध्रुव महाराज 4.5 साल की उम्र में इतने समझदार हैं, अपनी माँ के पास ही रहते हैं। किसी प्रकार की कोई जिद नहीं, उन्हें कोई मिठाई नहीं चाहिए, उन्हें कोई खिलौना नहीं चाहिए। कभी अपनी माता से ध्रुव महाराज ने कोई चीज की डिमांड नहीं की, कोई चीज की जिद नहीं की, कुछ नहीं मांगा कभी। ध्रुव महाराज हमेशा घर में रहते हैं, तो माता ने कहा कि तुम घर में रहते हो, बच्चे हो, तुम जाके बाहर खेलो, ऋषि कुमार लोग खेलते हैं, उनके साथ तुम खेलते क्यों नहीं हो, तुम्हारा ही मन करता हो खेलने का। उन्होंने कहा नहीं माता, हमें आपके साथ बैठ करके अच्छा लगता है। लेकिन माता ने आज कई बार कहा कि नहीं, आपको बाहर वहां जाके खेलो, सब बच्चे खेल रहे हैं। तो आज ध्रुव महाराज माता के कहने पर पहली बार घर से बाहर खेलने के लिए गए हैं। बच्चा घर से खेलने जाता है, कैसा उछल कूद करके जाता है, भले पड़ जाए वहां पे, लेकिन घर से तो उछल कूद करके जाता है कि आज हम खेलने जा रहे हैं। पहली बार ध्रुव महाराज ऋषि पुत्रों के साथ खेलने गए हैं। जैसे ही खेलने के लिए ऋषि पुत्रों के ग्रुप में शामिल होते हैं, एक ऋषि पुत्र उनको धक्का देकर बाहर कर देता है कि तुम्हारी माता पतिता है, पति त्यक्ता है, तुम्हारी माता पापिन है, तुम हमारे साथ खेलने के काबिल नहीं हो, हमारे साथ खेलने के लायक नहीं हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते, हमारे ग्रुप से तुम बाहर हो जाओ। ध्रुव महाराज को धक्का देकर के बाहर कर दिया। ध्रुव महाराज रोते रोते अपने माता के पास आए, माता से पूछा कि माता, आपसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है, ऐसी कौन सी आपने गलती कर दी जिसके कारण आपके पति ने आपको त्याग दिया। हमारे पिता हैं आप बताती हैं, लेकिन हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आते हमारे पिता, क्या हमसे कोई मोह नहीं हमारे पिता क्या? तो माता कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग अभी अनुष्ठान में तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वन में हैं, घर में तपस्या नहीं होती, इसलिए हम लोग वन में तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ठीक है तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने पति अपने पिता से मिलना है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने मित्रों को जाके बता सकूं कि मेरे पिता हैं और मुझे कितना प्यार करते हैं। तो सुनीति को लगा कि अगर ये वहां गया और सुरुचि ने इसका अपमान कर दिया, इसको भगा दिया या इसको कुछ बुरे शब्द बोल दिए, तो इतना छोटा सा बालक इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, पूरे जीवन इसके मन में ये बात गड़ी रह जाएगी, बनी रह जाएगी। इसलिए सुनीति मना कर रही है कि नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ, वो बहुत दूर रहते हैं, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन ध्रुव महाराज मानने को तैयार नहीं है, बोलते कि नहीं, हम तो अपने पिता का दर्शन करके रहेंगे। अब माता ने कहा कि जैसा भगवान चाहे वैसा हो। ध्रुव महाराज को आज्ञा दी और बता दिया कि वो जो महल दिख रहा है दूर, वो तुम्हारे पिता का महल है, वहां उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं, वहां पे तुम्हारी एक और माता है जिनका नाम सुरुचि है, तुम्हारा एक भाई उत्तम भी है। सबसे पहले जाकर के अपने पिता और माता को दंडवत प्रणाम करना, अपने भाई उत्तम को बहुत सारा प्यार देना। तो ये कह करके माता ने उनको भेजा है। कपड़े पहनाने के लिए नहीं है, अपनी साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ा और उसी की लंगोटी बनाई, उसको पहले कनेर के फूलों से पीला किया और वही लंगोटी बांध करके बहुत अच्छी चोटी बना दी है सिर में। और 4.5 साल के ध्रुव महाराज घूमते घूमते बहुत खुशी होते होते जा रहे हैं कि आज मैं अपने पिता से मिलने वाला हूँ। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं,
द्वारपाल रोकते हैं, द्वारपाल बताते हैं कि मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव हूँ। द्वारपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसे राज सिंहासन में बैठना चाहिए, जिसे इतने सारे सुख सुविधा होनी चाहिए, आज वो वन में जाकर के रह रहा है। उनकी आंखों में आंसू जाते हैं। जब उनकी दासी को ये पता चलता है कि ध्रुव महाराज आए हैं, तो दासी की आंखों में आंसू जाते हैं कि बताओ उत्तानपाद कैसा व्यक्ति है कि पिता जो होता है अपने पुत्र से मिलने के लिए जाता है, जब कहीं से आता है सबसे पहले पुत्र को ढूंढता है। आज एक पुत्र अपने पिता को ढूंढने के लिए आया है। अंदर ध्रुव जी महाराज उनकी दासी लेकर के जाती हैं, और जैसे ध्रुव जी अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरे महल में रोशनी छा जाती है, प्रकाश छा जाता है, जैसे कोई बड़ा महात्मा, कोई मुनि आ रहा हो। उत्तानपाद को लगता है कोई बड़ा संत आ गया है। उत्तानपाद सिंहासन से उठ जाते हैं और सोचते हैं कि जाकर के दंडवत प्रणाम कर लें। वो झुकने वाले होते हैं कि ध्रुव महाराज पहुंचते हो, दंडवत लेट करके भगवान उत्तानपाद को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं मैं आपका पुत्र हूँ ध्रुव। तो जैसे बोलते हैं उत्तानपाद उनको उठाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वहीं से जो सुरुचि होती है वहीं से कहती खबरदार, अगर हाथ लगाया, पुत्र को छुआ, हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। उत्तानपाद कामी और भोगी व्यक्ति हैं। जो कामी और भोगी व्यक्ति होता है वो सही निर्णय कभी नहीं ले सकता। उत्तानपाद दूर खड़े हो गए, ध्रुव जी को हाथ भी नहीं लगाया। ध्रुव जी खड़े हो गए दंडवत करने के बाद। उसके बाद सिखाया था कि सुरुचि को भी दंडवत करना है, तो सुरुचि के जैसे ही पैर पड़ने गए, सुरुचि ने कहा बिल्कुल दूर रहना, हाथ नहीं लगाना, हमें छूना नहीं। ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। जैसे ही उत्तम को देखा, उत्तम के पास भागे, बोला कि कोशिश भी मत करना उसके पास जाने की, बिना नहाए धोए कहां से वन में रह करके आया है, छूना भी नहीं मेरे पुत्र को। और बड़े बुरे भले शब्द कहा, तुम्हारी माता परित्यक्ता है, पापनी ने पाप की, इसलिए तुम्हारे पिता ने उनको बाहर कर दिया है, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उत्तानपाद ने कहा मैं तो, ध्रुव ने कहा मैं तो इसलिए आया था कि जैसे एक पुत्र अपने पिता की गोदी में सुख पाता है, मैं भी सोचा था कि अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। सुरुचि ने उसे भगा दिया और भगाते भगाते ये कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें पहले ये देह त्यागना पड़ेगा। देह त्याग करके सुरुचि के गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। जो सुरुचि गर्भ से उत्पन्न होगा वही गोद का अधिकारी है और कोई नहीं है। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास गए। सुनीति ने जैसे देखा ध्रुव महाराज रो रहे हैं, बोला क्या हो गया, तुम्हें माता ने दुलार किया होगा, तुम शायद इसलिए खुशी के आंसू रो रहे कि आप पिता से मिलने मिला है। लेकिन ध्रुव महाराज ने बताया कि कैसा कैसा उनके साथ में हुआ है, उनको कैसे धक्के मार करके वहां से निकाल दिया है। माता आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण पिता मुझे अपनाने तैयार नहीं है, ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे। तब माता कहते हैं कि ऐसे पिता की गोद में बैठकर तुम्हें करना क्या है, बैठना हो तो ऐसे पिता की गोद में जाकर के बैठो जहां पे तुम्हें उतारने वाला कोई पहुंच ना सके। ऐसे पिता की गोद में बैठो जहां पे कोई पहुंच ना पाए तुम्हें उतारने के लिए, ऐसी जाके गोद में बैठो। तो बोलते हैं ऐसी गोद किसकी है, तो माता बोलती है कि वो परम पिता की गोद है, भगवान नारायण की गोद है। अगर तुम उनकी गोद में एक बार बैठ जाओगे तो कोई तुम्हें उतारने वाला हो नहीं सकता है। ध्रुव जी पूछते हैं कि फिर ऐसा कौन है जो हमें बताएगा कि वहां पहुंचना कैसे है, कौन रास्ता बताएगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो वन में रहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं हम भी वन में रहते हैं। बोला नहीं, वो बहुत घने वन में रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, मैं उनकी गोद में बैठ के रहूंगा। माता ने कहा कि उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कितनी भी तपस्या हो मगर मैं उनकी गोद में बैठ के रहूंगा। तब माता ने कहा ये अब मानने वाला नहीं है, उसका दिल अब दुखा है, इसको ये कर लेने दो। माता ने उनको तैयार किया और कहा कि ठीक है तुम जाओ। जब बालक निकलने लगा, माता सोच रही है कि इसकी कौन रक्षा करेगा। बड़े बड़े शेर रहेंगे, सर्प रहेंगे, बिजली चमकेगी, शेर दहाड़ेंगे, इसकी रक्षा कौन करेगा। तब वह माता वहीं से कोल भील जो जंगल के रहने वाले हैं उनको आवाज देती हैं कि इसकी रक्षा करना। जंगल के जो जानवर हैं, जंगल की जो वनस्पति है वो हमारे पुत्र की रक्षा करना, ऐसी वो आवाज लगाती हैं। ध्रुव महाराज चलते जा रहे हैं। जब वन में प्रवेश करने लगे उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा अरे बालक, इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ जा रहे हो तुम। उन्होंने कहा मैं परम पिता नारायण से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलने में मैं नहीं लौटूंगा। उन्होंने कहा अरे अंदर शेर है, कई प्रकार के जानवर हैं, तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो उन्होंने ध्रुव महाराज कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आते समय मेरी माता ने मेरे सिर पे हाथ रखा है और जिसके
सर पे माता का हाथ रहता है उसको कभी कुछ हो नहीं सकता, इतना मुझे विश्वास है। और ध्रुव महाराज सीधे जंगल के अंदर चले गए। अब नारद जी ने कहा कि मगर तुम्हें करना क्या है, कुछ पता है तुम्हें? उसने नहीं, हमें तो बोला गया है तप करना, तपस्या करना है, भगवान प्रसन्न होंगे और सीधे हमें गोद में उठा लेंगे, अगर आपको पता हो तो आप बताइए। तो नारद जी बताते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, मानने वाले तो हो नहीं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको गुरु मंत्र उनके कान में फूंक दिए, नारद जी उनके गुरु बन गए और कहा तपस्या करो। अब जब ध्रुव जी तपस्या करने लगे, बहुत दिन हो गए तपस्या करते, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। नारद जी आए, बोलते हाँ मिले नारायण मिले? बोलते नहीं अभी नहीं मिले। कब तक मिलेंगे आप बताइए, हम और करने तैयार हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम्हें कुछ समय पक्का पता है कब तक मिल जाएंगे? बोलते नहीं हमें समय पक्का नहीं पता, आप बता दो कब तक मिल जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं ये जो पेड़ देख रहे हो तुम, ये बरगद का, जब इसके पूरे पत्ते झड़ जाएंगे तब तुम्हें नारायण तभी तुम्हें मिल जाएंगे। अब वो कहते हैं अच्छा पूरे पत्ते झड़ तब मिल जाएंगे ना, मतलब एक बात कंफर्म है कि एक दिन मिलेंगे जरूर। इतना सकारात्मक सोच रहे हैं कि हाँ इतना तो कंफर्म बता दे कि मिलेंगे। अब ध्रुव महाराज ने तपस्या करना चालू की, कठिन तपस्या। पहले महीने जब और यमुना नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, पहले दिन जब तपस्या करते हैं तो शुरू में उनको समस्या होती है, पैर से बैठते नहीं बनता, छोटे से बालक हैं, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तपस्या करना प्रारंभ किया, पहले महीने में उन्होंने नियम लिया कि फल खाएंगे सिर्फ, वो भी 3 दिन में एक बार, पहले महीने का नियम। जब भगवान नहीं आए दूसरे महीने का नियम लिया कि अब सिर्फ पत्ते खाएंगे, वो भी 6 दिन में एक बार। भगवान नहीं आए फिर तीसरे महीने में उन्होंने कहा कि अब ना फल खाएंगे, अब ना पत्ते पिएंगे, सिर्फ यमुना जी का पानी पिएंगे, वो भी 9 दिन में एक बार। ऐसी कठिन उन्होंने उपवास किए। हम भी उपवास करते हैं, लेकिन ध्रुव जी ऐसा उपवास करना चाहिए। कैसा उपवास कि एक बार में सीधे 9 दिन उपवास नहीं रह जाओ, पहले थोड़ी थोड़ी उपवास रखना चालू करो। पहले एक टाइम भोजन करके उपवास रखना चालू करो, फिर 2 टाइम फलाहार करके या 3 टाइम फलाहार करके, फिर उसके बाद धीरे धीरे उपवास करो। हम सीधे 9 दिन उपवास ही रह गए 6 दिन, उसके बाद भले बीमार पड़ जाएं। जैसे ध्रुव महाराज ने धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाया, ऐसे हम धीरे धीरे अपने उपवास को बढ़ाते जाएं। बढ़ने लगे। इसके बाद भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने ऐसा प्राणायाम लगाया कि पूरे जितने संसार भर की श्वास थी वो पूरी रुक गई। ऐसी श्वास को अपने उन्होंने खींच लिया कि संसार में कोई प्राणी सांस नहीं ले पा रहा। जब देवताओं ने कहा कि कोई सांस नहीं ले पा रहा, क्या करें, तब वह देवता भगवान विष्णु पास गए। विष्णु भगवान समझ गए कि अब चिंता मत करो, हमारा एक जो भक्त है वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तब भगवान गरुड़ में बैठ करके 4 भुजा धारण करके आते हैं और आकर के पहला तो ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज आंख बंद करके बैठे हैं, उपदेश किए। और इसी वंश में प्राचीन वहिर नाम का एक राजा हुआ। प्राचीन वहिर नाम का एक राजा हुआ, वो भी यज्ञ करने लगा, लेकिन वह यज्ञ में जानवरों की बलि देने लगा। जानवरों की जब बलि देने लगा तो एक दिन नारद जी आए, उन्होंने कहा देखो प्राचीन वहिर, ऊपर सारे जानवर जिनकी तुमने बलि दी है तुम्हें देख रहे हैं, एक दिन ये भी तुम्हारी बलि दे देंगे। ये जो बलि प्रथा है ये खराब प्रथा है, इसे आप बंद करो, ये प्रथा आपको नहीं देनी चाहिए। प्रथा बन जाती है, जैसे एक गुरु का शिष्य है, वो रोज बीड़ी पीता है, गुरु रोज टोकते हैं, रोज बीड़ी पीते हो तुम? तो उसने कहा हमारी तो आदत है, हम नहीं छोड़ सकते। तो गुरु ने कहा अच्छा एक काम करो, पूरे नहीं छोड़ सकते, तुम अमावस्या के अमावस्या पीना, सब एक दिन पियो। गुरु ने सोचा कि रोज पीता से अच्छा एक दिन पिए। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे बात मान सकते हैं। तो अमावस्या पीना चालू कर दी। अब उसने बीड़ी पीना चालू की, अब दूसरों को बोल रहा है अमावस्या के दिन बीड़ी पीना बड़ा पुण्यदायक होता है। गुरु जी ने कहा है कि अमावस्या को बीड़ी पियो, बहुत पुण्यदायक है, सबको बैठा के बीड़ी पिलाने लगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जब बहुत प्राचीन से बलि प्रथा चली आई तो बलि प्रथा खत्म करने के लिए बोला एक काम करो, रोज बलि होती, रोज अहिंसा होती है, जब यज्ञ हो तब बलि देना। अब यज्ञ की कराने की सामर्थ्य सब में नहीं है, कोई बड़ा राजा कभी यज्ञ कराता है तब एक बलि होगी, कम से कम इतने जानवरों की बलि से तो मुक्ति मिलेगी, एक बलि होगी। तो जब से प्रथा ही बन गई कि नहीं यज्ञ होगा तो बलि होगी, अब वो प्रथा बना ली कि नहीं बिना बलि के तो यज्ञ हो नहीं सकता। तो जब प्राचीन भैर ने कई बलि दी, अब प्राचीन भैर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा कि नहीं सही बात है, हमने गलत किया है। अब वो डरने लगा या हमारी बलि होगी ऐसे ही, अब मैं क्या करूं। तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि आप डरे ना। ऐसी में एक आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। नारद जी ने कहा एक 2 अज्ञात पुरंजन नाम के 2 मित्र हैं, ये आखिरी कहानी है, मन लगा के सुने। अविज्ञात पुरंजन नाम के 2 मित्र हैं,
एक दिन अभिज्ञात से पुरंजन ने कहा कि हम दोनों मित्र कहीं घूमने नहीं बोलते थे, चलो घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा हम तो अपने घर में ठीक हैं, तुम्हें घूमना तो घूमाओ लेकिन जल्दी आ जाना। पुरंजन ने कहा ठीक है, हम बहुत जल्दी घूम घाम के आ जाएंगे। पुरंजन घूमने चला गया और घूमते घूमते कई देश घूमा, लेकिन उसे कई सालों तक घूमता रहा, उससे कोई अच्छी जगह नहीं मिली। तब एक उसे शहर दिखाई दिया जिसमें 9 द्वार थे। उस शहर में, उस शहर के अंदर घुस गया और जैसे ही वहां पे घुसा तो वहां को एक स्त्री मिली। उस स्त्री से उसने बात की कि आपका नाम क्या है, बहुत सुंदर स्त्री थी। तो पुरंजन का मोह उस पर हो गया। उस स्त्री ने बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे 10 सिपाही हैं जो मेरी बात मानते हैं, उनका एक सेनापति है जिसके अंडर में वो काम करते हैं, और यहाँ एक 5 फन वाला नाग है जो मेरी हमेशा रक्षा करता है। इतना मेरा ये परिवार है। तो पुरंजन ने कहा कि आपकी भी शादी नहीं शायद? मैं कहा हमारी शादी नहीं। हमारी शादी तो पुरंजन भी रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, जो वो करे वो ऐसा करे। इतना मोह में ग्रस्त हो गया। एक दिन एक स्त्री जिसका नाम था जरा देवी, बड़ी कुरूप थी, वह जिसके पास जाती वह आने से मना कर देता, उससे दूर भागता, हमेशा उससे डरता। जरा एक गंधर्व के पास गई जिसका नाम था चंडवेग। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आखिरी में आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। चंडवेग नाम के व्यक्ति के पास गई और चंडवेग से कहा कि मैं बहुत कुरूप हूँ, मेरे पास कोई आना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? तो चंडवेग ने कहा कि तुम्हारी जिसके पास जाने की इच्छा हो चली जाना, मैं तुम्हारे पास कुछ सैनिक भेज देता हूं, तुम्हारे साथ में उन सैनिकों को लेकर के तुम जाओ। वो 365 सैनिक हैं, आधे काले हैं 365 और आधे 365 है वो गोरे हैं। इन सैनिकों को लेके जाओ, जहां चाहो वहां कब्जा कर लो, और मेरा एक भाई है वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, उसका नाम है प्रज्वार, वो तुम्हारे साथ चलेगा हमेशा। तो ये जो जरा देवी हैं वो कई देशों में गई, जब कोई नहीं मिला, जब देखा कि पुरंजन इतने सुंदर हैं, बड़े महाराज हैं, तो उनके जाकर के उस घर में उनने कब्जा करना चाहा जरा देवी ने, और पुरंजन को अपनाना चाहा, अपने साथ ले जाना चाहा पुरंजन को। लेकिन पुरंजन तो नींद में सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया, कब 365 सैनिक आए और आकर के आक्रमण कर दिया, और जो उनके 10 सिपाही थे उनको मार दिया, जो सेनापति थे उनको मार दिया, नाग को मार के भगा दिया, और पुरंजन को खींच के ले जाने लगे। तो पुरंजन रोने लगे कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी पुरंजनी का क्या होगा, उसका वो नहीं रह पाएंगे। जाते जाते पुरंजनी का ध्यान करते रहे और ऐसे में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। और जिसका ध्यान करोगे अगला जन्म उसी का होगा। तो अगले जन्म में पुरंजन स्त्री बन गए। अगला जन्म पुरंजन हुआ तो स्त्री का हुआ, स्त्री का हुआ, एक राजा से उनकी शादी हुई, वो राजा भी मर गया, और जब राजा मरा तो उसकी चिता में बैठ करके सती होने बैठ गए। पुरंजन स्त्री हैं, अब सती हो जाएंगे, हमारे पति देव मर गए हैं। जब तो सती होने ही तैयार थे, इतने में ही उनका दोस्त अभिज्ञात आ गया। पुरंजन सती हो रहे हो? कहता है, तो पुरंजन ने कहा कि अरे पुरुष होकर के हमें ऐसी बात करते हो? तो अभिज्ञात कहता है तुम तुम्हारे मित्र हो? पुरंजन कहता है मैं स्त्री हूँ, कहां से तुम्हारा मित्र हूँ? तब पुरंजन को अभिज्ञात ने याद दिलाई सारी कहानी, अरे तुम थोड़ी से घूमने के लिए निकले थे, तुम तो यहाँ स्त्री बने बैठे सती हो रहे हो। जब पूरी कहानी से याद दिलाई तब पुरंजन को पूरी कहानी याद आई और उसके साथ वो लौट गए। अब नारद जी बताते हैं ये कौन कौन है। अभिज्ञात भगवान है, पुरंजन हम हैं, जीवात्मा है, भगवान के साथ रहते थे। एक दिन जीवात्मा ने कहा कि थोड़ा घूम के आते हैं, तो भगवान ने कहा घूम लो लेकिन याद रखना लौट के आना है। अब हम घूमने निकले तो 84 लाख योनियों में घूमते रहे, लौटने का याद ही नहीं रहा। 84 लाख योनि, कई प्रकार के कुत्ता बिल्ली सब कुछ बने। जिस दिन ये शरीर मिला, इसमें 9 द्वार हैं हमारे, आप दिन लेना, पूरे 9 छिद्र हैं शरीर में। जब 9 द्वार वाला ये शरीर हमें मिला, ये शहर मिला, तो हम इसमें जाकर के बस गए और इसी में हम रहने लगे। यहाँ पे एक स्त्री रहती है, इसका नाम है बुद्धि। हमें उसके साथ हम रहने लगे, उसके साथ मेल मिलाप हमारा हो गया, उसके साथ हमने बुद्धि के साथ विवाह कर लिया। बुद्धि जैसा कहती हम वैसा करते, बुद्धि कहता ऐसा करो, हम बुद्धि जैसा वो कहती हम ऐसी बात मानते गए। यहाँ पे 10 हमारी जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वो 10 सिपाही हैं। जो मन है वो उनका वह इंद्री जो है उनका सेनापति है। सेनापति जो कहता है वो इंद्रियां वही काम करते हैं। इसके बाद एक जो जरा नाम है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा नाम की देवी है, वो सबको आती है लेकिन उसको कोई चाहता नहीं है कि वो हमारे पास आए। जरा को काल, और काल अपनी गति से चलता है। काल के कुछ सैनिक हैं, दिन और रात, 365 दिन और 365 रात। और वो जब आक्रमण करते हैं आपको, और जो प्रज्वार है वह है बीमारी, वो आएगी जरा के साथ में
आपको खींच करके ले जाएगी। आप कितना रोते रहेंगे, आपको एक दिन वो ले जाएगी और आपको फिर जब अगला जन्म आपका होगा उसी रूप में, ऐसा होता रहेगा। कब तक? जब तक अविज्ञात खुद ना आए कि चलो भैया तुम कहाँ पड़े हो, तुम घूमने निकले थे और तुम अभी घूम ही रहे हो, अब हमारे साथ वापस हो। जब तक भगवान खुद नहीं आते। तो ऐसी भगवान की महिमा है। तो यही हमारे नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण निरंजन भव भय हमें शरण दे अपने शरण भय तूने लाखों की नैया तारे तारे स्वामी नारायण Hare Krishna Hare Krishna
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा